हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा, 10 से 12 दिन ऐसे रहा, कुछ ही टाइम बचा है। तो आई नो बहुत हेक्टिक माहौल होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आई नो मैं सब कैसा फील कर रहे हैं, कितना स्ट्रेस हो रहा होगा, क्योंकि मैंने भी ये सेम सिचुएशन को फेस करके आई हूँ अभी। तो आई नो कि कैसा फील होता है। तो इसलिए मैं कुछ सजेशन देना चाहती हूँ लॉ के लिए। सबसे ज़्यादा जो बच्चे डरते हैं वो होता है लॉ, क्योंकि लॉ में डरना भी चाहिए, क्योंकि डरने वाला सब्जेक्ट है, बहुत न्यू होता है हमारे लिए लॉ। तो अब मैं बताऊंगी कि लॉ को इस 10-15 दिन में कैसे करना चाहिए कि एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, मान के चलो कि आपके पास 10 से 15 दिन है, इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। मॉडल रीडिंग स्टार्ट कर दो। कॉन्सेप्ट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे। आपको कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठ चुका हो। कॉन्सेप्ट अभी बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, मॉड्यूल को बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से रीडिंग करो। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ो। तो सबसे फर्स्ट थिंग मैं यही बोलूँगी, कॉन्सेप्ट रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ के लिए। लॉ में अगर कुछ है तो वो कॉन्सेप्ट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हो गया आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर राइटिंग पहले से करते आए हो, 1-2 करके आपने किया हो। लेकिन सबसे पहले बोलूँगी अभी जो टाइम है उसमें सबसे बेस्ट होगा आप रिवीजन करो, जितना हो सके 10-10, 15-15, 10-10 रिवीजन, 5-5 रिवीजन ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप करो। सबसे पहला हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको कभी मत छोड़ना एंड में। ठीक है, लेंदी है लेकिन ऐसा है कि अगर आप एक करना चाहोगे तो 2 दिन में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कुछ करना है तो वो है अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, और सबसे पहला चैप्टर हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत अच्छे से करो। और उसके बाद हो गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। लॉ में सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 7 चैप्टर है और सातों के 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें मत पढ़ना कुछ, उतना मत पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता है कि जिसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वही 3 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो। फर्स्ट चैप्टर में ऐसा उतना कुछ नहीं है जो आपको पढ़ना पड़े। तो आप मान के चलो कि आपके पास 5 या 6 चैप्टर है, 5-6 भी नहीं, 5 चैप्टर है, क्योंकि 5th चैप्टर LLP वो बहुत इजी होता है। ठीक है, तो उसमें उतना कुछ नहीं पढ़ना, LLP को एंड के लिए छोड़ दो। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लो। ठीक है, सेकंड हो गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अगर करना चाहोगे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऐसा है कि 3-4 घंटे में आप कर लोगे। ठीक है, ऐसा है। थर्ड हो गया पार्टनरशिप, वो भी हमारा देखो अकाउंट्स से बहुत थ्योरी मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भी अच्छे से करना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ। जब पेपर देने जाओगे एग्जाम में, देखना भर भर के वहीं से क्वेश्चन आता है। 7 चैप्टर, 7 चैप्टर भी को मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये अच्छे से रिवीजन अच्छे से करना। और अगर मैं बोलूँ रिवीजन की प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो जो ऑनलाइन बच्चे को रिवीजन करना है, लेकिन कहाँ से करना है, तो सबसे पहली बात, जो अब ऑफलाइन वाले बच्चों को पता ही है कहाँ से करना है, लेकिन जो ऑनलाइन है, जो यूट्यूब पर डिपेंडेंट है, उनके लिए मैं बोलूँगी गुरप्रीत सर की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, और ऐसा है कि जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है वो भी समझ जाओगे, तो गुरप्रीत सर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से पढ़ो। बहुत नेक्स्ट थिंग जो होता है वो हमारा हो गया आंसर राइटिंग। तो देखो भाई, रिवीजन करोगे हो जाएगा, आई नो, लेकिन आंसर राइटिंग में अगर अटक गए कि हाँ कैसे लिखना है, तो फिर बहुत पछता जाओगे। ठीक है, फिर नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम, आप रिटर्न कर ही नहीं सकते। भले ही आपके दिमाग में रहेगा कि कैसे करना है, क्या नहीं है, क्या बोल रहा है सेक्शन, लेकिन अगर लिख नहीं पाओगे वहाँ पर तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं बोलूँगी इंद्रेश गांधी सर है अल्टीमेट CA पे, तो उनका जो है कि उन्होंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखना आप उनका भी प्लेलिस्ट बन रखा है। 10 वीडियो ऐसे होंगी। ठीक है, 1 या 1.5 घंटे की 10 वीडियो ऐसी होगी। तो उसमें था कि क्वेश्चंस थे, सर ने खुद समझाया था कैसे लिखना है। तो क्या होगा कि आप वो प्लेलिस्ट चला लो। ठीक है, आप भी लिख करना, आंसर रिटर्न करते जाना, सर भी बताते रहेंगे, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो सर आपको उसी वीडियोस लेक्चर में ही बता देंगे। तो वो करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ, जब एग्जाम देने जाओगे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो ना कि सिर्फ मतलब बुक से पढ़ लिया और अपने मन से ही लिख लिया, तो ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि लिखना कैसे है, कि अगर आप लिख भी रहे हो, ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होता है कि हम लिख लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो वो सर बता देंगे कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कैसे लिखना है, वो बता देंगे सर। तो अब देखो आपने 10 दिन में क्या किया कि एक हो गया आपका रिवीजन भी हो गया 10 दिन में, तो प्लेलिस्ट से कर लोगे वो वाला रिवीजन गुरप्रीत सर का। सेकंड थिंग हो गया आंसर राइटिंग, तो वो भी कर लोगे, क्योंकि एक वीडियो में कम से कम 7-8 क्वेश्चन है। तो अगर आप 10 दिन में 7-7 क्वेश्चन भी करके जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, तो आप कर लोगे। अब ये टेंशन मत लो कि नहीं होने वाला, क्योंकि इतना टाइम से पढ़ाई है तो हो जाएगा। लेकिन 10 दिन में जो होता है कि कैसे करना है, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम हॉल में। तो इस टाइम पे आंसर राइटिंग मत छोड़ना, एटलीस्ट 2-3 तो करते रहना, ताकि वो दिमाग में बैठा रहे कि करना कैसे है। ठीक है, तो बस
इतना ही करके जाओ, बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आप इतना भी कर रहे हो तो 60+ ले ही आ सकते हो। देखो 60+ बहुत ज़्यादा ही है लॉ के लिए, मैं बता रही हूँ। अगर आपने बहुत अच्छा ही पढ़ा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं प्रैक्टिकल बात बोलूँ ना, 60+ बहुत किस्मत होगी कि आपको मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, क्योंकि लॉ में मार्क्स नहीं मिलता किसी को। टॉपर बच्चों को भी देखना कि इतने ज़्यादा जो बच्चे 90+ लाते हैं उनको भी 80+ तक ही मिल जाता है। तो लॉ में होता है दिक्कत, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ेल हो जाओगे। एग्रीगेट आप कहीं ना कहीं से बना ही लोगे। वो एग्रीगेट बनाने के लिए ईगो है। अभी आप सोचो कि मेरे को पास होना है लॉ में, तो उसके लिए ये 2 चीज़ें आप करो, 2-3 चीज़ें। एमटीबी मत छोड़ना, बता रही हूँ। तो फिर भी आप पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स ले आओगे। और क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, लक अच्छा हो कि उस मतलब मई में आपका एग्ज़ाम है, इस टाइम आपका लीनियंट चेकिंग हो, क्या हो सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी आपका मेन फोकस होगा कि कैसे पढ़ना है और मुझे कैसे अटेम्प्ट को क्लियर करना है, तो वो करो। अभी मार्क्स के लिए मत सोचो, एग्रीगेट बन जाना है, इकोनॉमिक्स से करोगे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो हो जाना है, दिक्कत मत लो, अच्छे से करो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो बस वही सब, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।